हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं जितेश कुमार, अपना यूट्यूब चैनल जितेश मत मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीर्त। देखिए, यानी कि हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीर्त। ठीक, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। सबसे पहले बीर्त का प्रोसेस हम लोग जानेंगे। तो छोटा सा इसमें परिचय देते हुए, इसका थोड़ा सा जानकारी देते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो बीर्त बीर्त की बात होती है तो यानी कि यानी कि ये मान लीजिए कि छोटा छोटा बिंदु से बीर्त बनता है। ये छोटा छोटा क्या है? बिंदु है। अब ये बिंदु को एक दूसरे से मिला देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? बीर्त बन जाता है। देखिए, यानी कि पहले हम छोटा छोटा यानी कि बिंदु दिए, बिंदु को एक बिंदु दूसरे बिंदु को अटैच कर दिए यानी मिला दिए, तो मेरा बीर्त बन गया। ठीक, अब इस बीर्त के कंडीशन के बारे की बीर्त के बारे में जानेंगे कि किसको क्या नाम बोलते हैं। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक, अब कहिएगा बीर्त किसको बोलते हैं? तो बीर्त भी इसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो बीर्त होगा यानी कि गोला सा होगा। मान लीजिए ये होल्डर है, गोला सा है। ये जो बगल बगल में जो पट्टी है, ये बीर्त अथी मत परिधि हुआ, परिधि हुआ। ये गोल हुआ, ये क्या हुआ? बीर्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसको हम, ये जो गोल है, ये लकीर, इसको हम परिधि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। इसका नाम तो है कौन सी? बीर्त। इसको क्या बोलते हैं? बीर्त। बीर्त हम पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन इस पट्टी को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। इस पट्टी को हम परिधि बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु लिए यानी कि एक केंद्र लिए। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम हम लिखते हैं, इसको हम केंद्र बोलते हैं। ठीक, अब केंद्र से परिधि के पास एक लकीर खींच देते हैं, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। बिंदु था यानी केंद्र से हम परिधि के पास, इस बिंदु के पास आए, तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम त्रिज्या हो गया। इसका नाम त्रिज्या हो गया। अब देखिए कि परिधि, यहाँ परिधि और इस परिधि से मिला दिए, तो इसको हम जीवा बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक, इसको हम जीवा बोलेंगे। जैसे कि हम एक वृत्त यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर आप खींचिएगा, ये भी क्या हुआ? तो जीवा हुआ। कौन सी हुआ? जीवा हुआ। मान लीजिए यहाँ पर भी मिलाइएगा तो जीवा ही होगा। यहाँ पर मिलाइएगा, यहाँ पर भी ये जीवा होगा। मान लीजिए आपका मन होगा यहाँ पर मिला देंगे तो ये भी जीवा होगा। आप देखिए कि केंद्र, केंद्र से परिधि के पास ये गया तो कौन सी हो गया? तो त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। फिर मानिए यहाँ पे आप मिलाइएगा, ये भी क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए कि केंद्र यानी कि परिधि से लेकर इसको हम मिटाते हैं, दूसरा वृत्त बनाते हैं। देखिए ये वृत्त है। अब वृत्त को मतलब कि इस परिधि से, केंद्र से होकर दूसरे परिधि के पास जाता, यानी कि ये वृत्त है। इस बिंदु से लिए यानी कि इस परिधि से लिए, केंद्र से होकर हम यहाँ पे पहुंचे, तो इसका नाम कौन सी हो जाएगा? तो व्यास हो जाएगा। कौन सी? इसका नाम व्यास हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? व्यास है। इस बिंदु से इस बिंदु तक इसका नाम क्या होगा? तो त्रिज्या होगा। इसे हम बता दिए। ठीक, अब देखिए जीवा के बारे में भी बता दिए। अब देखिए तो यानी कि कौन सी हो गया? व्यास हो गया। व्यास यानी कि ये आर और ये आर यानी कि 2r हो जाता है। यानी कि व्यास होता है किसके बराबर? व्यास होता है 2r के बराबर होता है। यानी कि एक त्रिज्या दो, यानी ये वाला त्रिज्या दोनों ऐड हो जाता है तो व्यास कहलाता है। ठीक, आप देखिए छोटा सा इसमें जानकारी दी यानी कि वृत्त के बारे में। ठीक, अब थोड़ा सा इसका परिभाषा आप कैसे बोलिएगा?
तो देखिए सबसे पहले तो हम वृत्त किसे बोलेंगे, यानी कि छोटे छोटे बिंदु के मिलाने से जो हमारा एक डायग्राम बना उसको हम वृत्त बोलेंगे। ठीक है। अब कहिएगा कि व्यास किसे कहेंगे, तो व्यास कहिएगा एक परिधि केंद्र से होकर दूसरे परिधि के पास पहुंचता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो व्यास बोलेंगे। तो जीवा किसे बोलेंगे, यानी कि एक परिधि से होकर जीवा के पास नहीं जाता है, जीवा यानी केंद्र के पास नहीं जाता है, केंद्र हुआ यानी एक परिधि केंद्र से दूर रहता है, यानी केंद्र के नजदीक नहीं जाता है, तो उसे दूसरे परिधि के पास पहुंचता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो जीवा बोलेंगे। ठीक। और ये छोटे छोटे कण से जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो डायग्राम है ये वाला पट्टी, इसको हम क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ठीक। तो इसी सही एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त बना लिए। अब यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए हम यहाँ से एक लकीर खींच देते हैं, ये भी स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर भी एक लकीर खींच दीजिए, ये भी स्पर्श हो गया। यहाँ पर भी एक रेखा खींच दीजिए, ये भी स्पर्श रेखा हो जाएगा। यानी कि आप जहां पर एक बिंदु लीजिए वहां से एक मतलब कि लकीर खींच दीजिए, मतलब उससे सटाकर वहां पे स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो क्वेश्चन के माध्यम से एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम आंसर इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक रेखा हो सकती है। मतलब कि अपरिमित रूप से आप जहां पे बिंदु लीजिए वहीं पर स्पर्श रेखा होगा। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह परिमित रूप से अनेक रेखा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो एक, यहां पर क्या होगा, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा छेदक रेखा। अब क्या कहता है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो दो। अब चौथा कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लेते हैं, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लिए, मान लीजिए कि इसका केंद्र यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब कहता है कि P पर स्पर्श रेखा, यहां पर कौन सी कहता है, P पर स्पर्श रेखा, तो केंद्र O, इसका तो नाम O होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु का नाम कौन सी है, P है। तो कहता है कि P पर स्पर्श रेखा, तो इसी पर ना स्पर्श रेखा होगा, ऐसे स्पर्श रेखा। अब कहता है कि PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ Q होगा, केंद्र O से जाने वाली यहां से जाती है ई रेखा। ठीक। इसका नाम कौन सी, तो Q। अब देखिए कहता है O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इसकी दूरी कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए तो कहता है कि PQ
यानी कि ई वाला ई बिंदु और ई बिंदु की मतलब कि लंबाई निकालने के लिए, लंबाई बताने के लिए बोलता है। तो हम यहाँ पे इसको मान लेंगे हम h, लंबाई क्या मान लेंगे h, ठीक। इसको यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक। अब सबसे पहले जो हमको दिया है यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू की लंबाई, यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि पी क्यू की लंबाई यानी h, यानी कि हम मान लेते हैं h सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमारा p मालूम है, यानी कि लंबाई मालूम है कितना, तो 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। बी भी मेरा मालूम है, यानी आधार कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, ठीक। और लंबाई यानी कि h, कर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक। इसको हम मान लिए हैं कितना h सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए सब तो हम दर्शा लिए, अब इसका हम सॉल्व करेंगे। यानी कि एक फार्मूला होता है पाइथागोरस में दिए हैं कि होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा h का वैल्यू कितना है h है, यानी h स्क्वायर। अब p का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 5 का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू इसको करिएगा तो 144, इसको करिएगा स्क्वायर तो 125 हो जाएगा। अब देखिए h स्क्वायर इसको जोड़िएगा तो 169 हो जाएगा। अब देखिए h पर स्क्वायर है, इधर लाइएगा तो हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर 169 का वर्गमूल हो जाता है 13 सेंटीमीटर, हो जाएगा ये कितना 13, लंबाई मेरा कितना निकला 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम माने थे कि पी क्यू की लंबाई कितना h, यानी कि 13 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है। एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त लेते हैं और इस वृत्त में ऐसा रेखा खींचेंगे, एगो स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा। मान लीजिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा लिए, ठीक, और यहाँ पर ले लेते हैं छेदक रेखा, ठीक। अब कहता है दोनों एक दूसरे के समानांतर हो, ठीक। तो देखिए दोनों के एक समांतर है, ठीक। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, यानी कि इसका छेदक रेखा दो बिंदु पर छेद करता है, यहाँ पर स्पर्श करता है पहला रेखा। तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। देख लीजिए इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए P, इसका Q, इसको R दीजिए, यानी कि हो जाएगा P इक्वल टू QR होगा।